नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पुरोहित के बारे में कि किस वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है। ये चीज़ें हम आज वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने चारों वेदों के बारे में जाना था और किस वेद में किस चीज़ के बारे में बताया गया, ये सब चीज़ें हमने पिछले वाले वीडियो में जाना था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा जाके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमको जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, हम आपको जो है रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे कि हमने बात की थी चार वेदों की। चार वेद कौन कौन से हैं? जब भी बात की जाती है सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद। उसके बाद बात आती है यजुर्वेद की। यजुर्वेद के बाद तीसरा वेद आपका कौन सा है? सामवेद। और सामवेद के बाद चौथा वेद आपका कौन सा है? अथर्ववेद। तो जब भी आपसे बात की जाए कि सबसे प्राचीनतम वेद बताइए, तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कौन से काल में की गई है? तो ऋग्वेद की रचना जब भी बात की जाती है तो ये कौन से काल में की गई? वैदिक काल में। और जब भी बात की जाती है अन्य तीनों ग्रंथों की, तो इन तीनों वेदों की रचना कौन से काल में की गई है? उत्तर वैदिक काल में। कालों के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा जाके। पुरोहित किसे कहा जाता है? पुरोहित किसे कहा जाता है? तो इसमें आपको सिंपली एक बात याद रखनी है कि ऐसा व्यक्ति जो किसका उच्चारण करेगा? मंत्रों का उच्चारण करके बताएगा, मंत्रोच्चारण करेगा, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? पुरोहित कहा जाता है। अब बात आती है भाई, पुरोहित ऐसा व्यक्ति जो मंत्रों का उच्चारण करेगा। तो अलग अलग वेदों में जो मंत्र लिखे हुए हैं और उन मंत्रों का जो उच्चारण करके बताएगा, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उस वेद का पुरोहित कहा जाता है। तो बात की जाती है वेदों की संख्या, मैंने आपको बता दी। टोटल वेद कितने हैं? 4। और हर वेद का अपना ही अलग क्या होता है? एक पुरोहित होता है। यदि कोई व्यक्ति ऋग्वेद में लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करेगा तो उसको क्या कहा जाता है? होता या होत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए कि होता या होत्र किसको कहा जाता है, तो ऋग्वेद में लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? होता या होत्र कहा जाता है। दोस्तों, अगला जो वेद है हमारा यजुर्वेद। तो जब भी यजुर्वेद की बात की जाती है तो यजुर्वेद में लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अथर्ववेद कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी आपसे बात की जाती है कि यजुर्वेद में लिखे हुए मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाएगा? अथर्ववेद कहा जाता है। उसके बाद बात आती है सामवेद की, कि जब भी आपसे बात की जाए कि सामवेद में लिखे हुए मंत्रों को उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? भैया सामवेद में किससे रिलेटेड है? गायन से। तो गाने वाली चीजों को जो कोई गाता है तो उसको क्या कहा जाता है? मतलब गाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? गाता। तो जब भी इन मंत्रों का जो उच्चारण करेगा तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उद्गाता। यानी कि सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। बात आती है अथर्ववेद की। तो जब भी बात आती है भाई सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो सबसे नवीन वेद है आपका अथर्ववेद। और अथर्ववेद में जो मंत्र लिखे हुए हैं उन मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। तो वर्तमान में जो ब्राह्मण है वो कौन से वेदों के हमको मंत्रों का उच्चारण करके बताते हैं? अथर्ववेद के। इसीलिए उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण पुरोहित है। पुरोहित ऐसा व्यक्ति जो मंत्रों का उच्चारण करके बताएगा, उसी को क्या कहा जाता है? पुरोहित कहा जाता है। तो ब्राह्मण जो है वो कौन से वेद का पुरोहित है? अथर्ववेद का। दोस्तों, जब भी बात की जाती है वेद और उनके उपवेदों की, तो वेदों की जब भी हम बात करते हैं तो देखिएगा ऋग्वेद के उपवेद की बात की जाती है तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद। तो जितनी भी आयुर्वेद की चीजें हैं वो सब कहाँ से मिली है हमको? ऋग्वेद से। तो इसका उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ठीक है दोस्तों, जब भी आपसे ऋग्वेद के उपवेद की बात की जाती है तो ऋग्वेद का उपवेद आपका कौन सा है? आयुर्वेद। बात आती है यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। कौन सा? धनुर्वेद। कि जब भी आपसे धनुर्वेद की बात की जाती है तो ये किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। सामवेद के उपवेद की बात की जाती है तो सामवेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। तो जब भी आपसे गंधर्व वेद की बात की जाती है तो गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद का। उसके बाद देखिएगा अंतिम उपवेद कौन सा है आपका? अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है आपका? शिल्प वेद। कि जितनी शिल्प कला से रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी कहाँ से ली गई हैं? शिल्प वेद से। और शिल्प वेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक देखिएगा हमारा। यहाँ तक की बात में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी समस्या है कि जब भी आपसे वेद और उनके उपवेदों की बात की जाती है तो 4 वेद है और चारों वेदों का अपना अपना उपवेद है। तो जब भी आपसे ऋग्वेद की बात की जाती है तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और यजुर्वेद की बात की जाती है तो इसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और सामवेद की बात की जाती है तो इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। और अथर्ववेद की बात की जाती है तो इसका उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद। उसके बाद बात आती है वेदांग की। अगला टॉपिक क्या है? वेदांग। तो जब भी आपसे वेदांग के बारे में बात की जाती है, किसकी बात की जाए? वेदांग की। तो वेदांग का मतलब क्या होता है? तो जब भी आपसे वेदांग की बात की जाए तो वेदांग में आपको सिंपली एक मतलब याद रखना है
कि वेदों को ज्ञान के लिए, वेदों से ज्ञान प्राप्ति के लिए जिन जिन अंगों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है। वेदों से ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिन जिन अंगों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है। और टोटल वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। यानी कि अगर हमको किसी भी वेद से ज्ञान प्राप्ति करनी है तो हमको कितने अंगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 6 अंगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिएगा कौन कौन से अंग। तो सबसे पहले भैया वेद को उठा के लाना पड़ेगा। भाई कहीं पे कोई वेद रखा होगा तो उसको उठा के लाने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाथों का। तो सबसे पहला वेदांग कौन सा, हाथ की हाथ। फिर वेदांग को जब हाथ से उठा के लाएंगे तो फिर उसको देखना पड़ेगा। तो देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, चक्षु का। चक्षु का मतलब आंखों का। ठीक है भाई। अब वेदों को हमको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बोलने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, व्याकरण। तो जब भी बात की जाती है मुख, तो मुख किसका कार्य करेगा, व्याकरण का। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, मुख। चौथा कि भाई जब कोई व्यक्ति मुख से उच्चारण करेगा व्याकरण का इस्तेमाल करके तो फिर उसको क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। तो सुनने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कान का। ठीक है दोस्तों, 4 अंग हो गए। कौन कौन से कि आपसे हमने हाथ की बात कर ली, आंख की बात कर ली, मुख की बात हो गई, कान की बात हो गई। अगला देखिएगा, अच्छी है या खराब, इसके बारे में हमको कहाँ से पता लगता है, नाक से। तो जब भी बात की जाती है 5वां अंग कौन सा है, तो 5वां अंग है हमारा नाक। उसके बाद 6ठे अंग की बात की जाती है तो 6ठे है हमारे पैर। तो जब भी बात की जाती है टोटल वेदांगों की, वेदांग का मतलब वह अंग जिनकी सहायता से हम वेदों से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उनको वेदांग कहा जाता है। टोटल वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। वेदांगों को पढ़ने के लिए हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले तो हम वेद को पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हाथ का। हाथ के जरिए उस वेद को खोलेंगे। खोलने के बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आंखों का, चक्षु का। और आंखों से खोलने के बाद हम मुंह से क्या करेंगे, उनका उच्चारण करेंगे। ठीक है भाई। तो तीसरी चीज मुख हो गई। चौथा, वेदों में जो शिक्षा दी गई वो अच्छी है या खराब, इसके बारे में हमको कहाँ से पता लगेगा, नाक से। तो चौथी चीज क्या हो गई, नाक हो गई। 5वीं चीज कान हो गया और 6ठी पैर हो गया। तो जब भी टोटल वेदांगों की बात की जाती है तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। ठीक है दोस्तों, आज वाले वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। इससे अगला वीडियो में हम इससे आगे की चीज़ें आपको बताएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।